डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनूप राजपाल। कल परमुटेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा रिवीजन कराएंगे, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो जेई मेंस के और जेई एडवांस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे वो कराएंगे। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम से बनाई गई होंगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वो होंगी जो आईआईटी में पूछी गई होगी, उनसे चेंज करके प्रॉब्लम्स डेवलप की गई होगी। क्वेश्चन पहला सब लोग देख रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 सच दैट ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n एक नेचुरल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ a18 प्लस 4 टाइम्स a14 डिवाइडेड बाई a16। ठीक है, ये चार तुम्हारे ऑप्शंस हैं। जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जा रहा है, सब लोग पहले इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लें। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे अप्रोच ना करें, एक बार पॉज का बटन दबा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, हम सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड आईआईटी में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसमें a10 माइनस 2 टाइम्स a8 डिवाइडेड बाई a9 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का था। जहां तक मुझे याद है आईआईटी में जेई 2011 में शायद आया था, उसमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने का। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, तुम लोग ये क्वेश्चन जब मैं ये डिस्कस कर दूंगा तब ये वाला क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन से बनाया, चेंज क्या किया है, यहां -2 था, यहां पर हमने +4 कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। an क्या दिया है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तुम लोगों से हो गया, निकाले आंसर 32 नहीं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना। an इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, कैलकुलेट क्या करना, a18 प्लस 4 टाइम्स a14 डिवाइडेड बाई a16। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो an अगर अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n है तो a18 क्या होगा, अल्फा पावर 18 प्लस बीटा पावर 18 प्लस 4 टाइम्स ये क्या a14 अल्फा पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, इस प्रॉब्लम के हम दो मेथड्स बताएंगे। पहला मेथड 1, जनरली अगर कोई वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है जिसमें अल्फा और बीटा आ रहा, तो जनरली हम करते क्या है, इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करते हैं। ध्यान देना सब लोग, जो बोल रहे हैं वो बहुत ध्यान सुनना है। जब भी कोई अल्फा और बीटा से रिलेटेड एक्सप्रेशन होता है और उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होती है, तो मेरा पहला काम होता है इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हमें इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मालूम है कितना होगा, 6 होगा, और अल्फा इंटू बीटा मालूम है कितना होगा, -2। जब कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए होंगे तो इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट्स मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, तो जो भी अल्फा से रिलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी उस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करें। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है कि इसको चेंज करने।
तो जब पावर्स 3, 4, 5 तक होंगी तब तक इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करेगी। लेकिन अगर पावर 5 से ज़्यादा होने लगे तो फिर ये वाला स्टेप नहीं लगाएंगे, मतलब चेंज करने पे विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, अगर इस एक्सप्रेशन में पावर थोड़ी कम होती, 3, 4, 5 तक होती, तो हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहते किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। लेकिन इसमें पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम इसमें मेथड अपना बदल रहे हैं, इसमें हम इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। अब बात है कि इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे, तो यार सिंप्लीफाई कर तभी करेंगे जब इससे इसको क्या करें, डिवाइड। अब ये वाला टर्म इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, ये वाला टर्म इसको डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम, तो हम इस टर्म से इसको डिवाइड करना चाहेंगे, या उल्टा कहें कि इसको डिवाइड ना करके इस वाले टर्म के इस प्रकार से फैक्टर करें कि उसमें ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो जाए। तो देखो यहां पर हम कर क्या रहे, ध्यान से देखना, हम इसके फैक्टर करेंगे, अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आपको मालूम चला कि यहां पर अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस बीटा स्क्वायर होगा। देखो यार, इसकी पावर 18 है, अगर हमने इसको अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाला टर्म है तो ये तो रखना ही है, तो इसकी डिग्री 16 हो गई जबकि इसकी डिग्री 18 है, तो इसका मतलब जो टर्म मल्टीप्लाई होगा वो 2 डिग्री होगा। अब 2 डिग्री होगा तो अल्फा और बीटा में सिमेट्रिकल भी होगा, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल है, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरी बात यह कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ये 2 टर्म मिलने चाहिए, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म आएंगे, लेकिन इसके मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ये 2 टर्म नहीं आएंगे, कुछ टर्म्स और भी आएंगे, तो जो टर्म और आएंगे उनको हम अलग से माइनस कर दें। तो एक टर्म क्या आएगा, एक टर्म आएगा अल्फा पावर 16 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पावर 16 और प्लस 4 टाइम्स अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर तुम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज कर ले तो देखो ये माइनस और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, -2 का स्क्वायर, ये माइनस रहेगा, ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, और ये माइनस रहेगा, तो बताओ ये वैल्यू भी रहेगी, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 रहेगा। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। करके देखना सब लोग, कुछ नहीं किए, इन दोनों टर्म से माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिए और अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 पुट कर दिए। ये वाली वैल्यू जाके इससे कैंसिल हो गई। अब बताओ क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये सिंप्लीफाई होके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब हम इसको क्या, अब देखो पावर बहुत कम हो गई, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक, कहाँ गया। अभी हम इसका एक और मेथड बताएंगे। मेथड 2 देखते हैं इसका। वैसे तो जो पहला मेथड है यही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी एक मेथड 2 बता देते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अल्फा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 0 होगा।
अब हम अगर इस पे नज़र दौड़ाएं, जो हमें कैलकुलेट करना है, इसमें अल्फा की 3 पावर्स आ रही हैं, 14, 16 और 18, एक एक के गैप पे पावर्स आ रही हैं, लगातार इंटीजर पावर्स नहीं, गैप पे हैं। जबकि तुम देखोगे कि इस रिलेशन में जो अल्फा पे पावर्स हैं वो लगातार है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ अल्फा पावर 0। तो हम इस रिलेशन को इस प्रकार से चेंज करेंगे कि इसमें जो अल्फा की पावर्स आ जाए वो एक एक के गैप पे। तो पहले हम इसको देखो कैसे चेंज करें। अगर हम इसको अल्फा स्क्वायर -2 एक तरफ कर लें और 6 अल्फा दूसरी तरफ, स्क्वायर कर दे दो तरफ, तो अल्फा स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 36 अल्फा स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा पावर 4 माइनस यहाँ से 2 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, ये 40 अल्फा स्क्वायर आ जाए। करके देखा सब लोग, +4 इक्वल टू 0, ये बन गया। बोलो, अब जैसा ये रिलेशन अल्फा में है, सिमिलर रिलेशन बीटा में भी बना लेंगे। अगर हम इस रिलेशन को फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें, देखो इसमें पावर 4 2 0 आ गई और हमें पहुंचना है 18, 14 और 16 पे। तो अगर हम इसमें अल्फा की पावर 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 18 माइनस 40 टाइप अल्फा की पावर 16 प्लस 4 टाइम्स अल्फा पावर 14 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा है। सिमिलर एक और रिजल्ट बन जाएगा, बीटा की पावर 18 माइनस 40 बीटा की पावर 16 प्लस 4 टाइम्स बीटा की पावर 14 इक्वल टू 0। जैसा अल्फा में रिलेशन बना है बिल्कुल सिमिलर रिलेशन बीटा में बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो यहाँ क्या है, अल्फा की पावर 18 प्लस बीटा की पावर 18 माइनस 40 टाइम्स अल्फा की पावर 16 प्लस बीटा की पावर 16 प्लस 4 टाइम्स अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। अब कुछ नहीं करना, इस टर्म को उधर भेज देना और उससे डिवाइड कर देना, वैल्यू निकल आएगी। इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना और फिर अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16 से डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, ये वैल्यू निकल आएगी कितनी, 40। करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha is one root of equation x square minus 2x minus 7 equal to 0, then other root of equation will be, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से डिसाइड करना है कि इसका दूसरा रूट कौन सा होगा। इक्वेशन का एक रूट दिया है, दूसरा रूट तुमसे पूछा गया है, वो भी किसके टर्म्स में पूछा गया है, अल्फा के टर्म्स में। तो अगर ये ऑप्शंस ना होते तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान प्रॉब्लम है। क्यों, सिंपल सी बात है कि अगर इसका एक रूट दिया है क्या, अल्फा, तो हम दूसरा रूट एज्यूम कर लें कि क्या, बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ रूट्स 2 हो जाएगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 माइनस अल्फा। अगर कोई हमसे पूछे, अगर इस प्रॉब्लम में ऑप्शंस ना दिए होते तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा होगा तो अल्फा के टर्म्स में अगर दूसरा रूट कैलकुलेट करना हो तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस अल्फा। क्लियर। लेकिन ऑप्शंस में उसने ये 3 ऑप्शन दिए। अब ये नहीं करना है कि तुरंत देख के तुरंत बोल देंगे कि 2 माइनस अल्फा सेकंड रूट होगा, इसमें तो है नहीं, नन ऑफ दिस सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं इन 3 में से कोई वैल्यू इसके बराबर हो। देखने से नहीं लग रहा है क्योंकि डिग्री का फर्क है, ये 3 डिग्री में दिया है जबकि वो 1 डिग्री है। जब तक दोनों की डिग्री सेम नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है। तो हमें करना क्या है, इन ऑप्शंस में उन टर्म्स को
गायब करना है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। तो देखो 1 से ज्यादा डिग्री वाला टर्म केवल ये अल्फा क्यूब, तो हमें इस अल्फा क्यूब को रिड्यूस करना है किसके टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में। देखो यार जब भी किसी पावर्स को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज होगी ये समझना। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये तो सबको मालूम होगा, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसकी अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां से अगर हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2 अल्फा माइनस 7 हो जाएगा। अब इन तीन ऑप्शंस में मुझे प्रॉब्लम है कि केवल अल्फा क्यूब से, तो हम अल्फा क्यूब को रिड्यूस करना चाहेंगे। देखो वैसे लिख दें अल्फा क्यूब इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है किसके टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में। तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो अल्फा 2 अल्फा माइनस 7, आगे बढ़ेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा, यहां फिर से 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से 2 अल्फा माइनस 7 अल्फा, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखना तो ये गलत लिख दिए, ये 2 अल्फा प्लस 7 होगा, 2 अल्फा प्लस 7, तो ये 2 ये प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 अल्फा माइनस 14। ध्यान से देखना सब लोग, अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ रही 11 अल्फा माइनस 14। अब हम हर ऑप्शंस में इस अल्फा क्यूब की वैल्यू को रिड्यूस रख देंगे। तो यहां पर जब हम अल्फा क्यूब की वैल्यू रखेंगे कितना, 11 अल्फा माइनस 14, माइनस 14 आ रहा, देखो सही से गलत लिख दिए, ये 2 अल्फा प्लस 7 है, यहां भी 2 अल्फा प्लस 7 होगा, तो ये 4 प्लस 14 होगा। तो यहां पर ए ऑप्शन में अल्फा क्यूब की जगह 11 अल्फा प्लस 14 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, तुम लोग करके देखना, माइनस अल्फा हो जाएगी। बोलो, सेकंड में अल्फा क्यूब की जगह 11 अल्फा प्लस 14 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। सी ऑप्शन में अल्फा क्यूब के प्लेस पे 11 अल्फा प्लस 14 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा नहीं 2 माइनस अल्फा, और डी तो नन ऑफ दीज है। तो अब हमको क्लियर समझ में आया, जब हमने इन ऑप्शंस की डिग्री को रिड्यूस किया तो हमको क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन सी 2 माइनस अल्फा के इक्वल है।